कारण शरीर देव शरीर। जिन पदार्थों को निर्जीव या जड़ कहा जाता है उनमें भी हरकतें व हलचलें होती हैं। यह समूचा विश्व परमाणुओं से बना है। उनके नाभिक एवं इर्द गिर्द परिभ्रमण करने वाले घटक निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। इन्हीं इकाइयों का चित्र विचित्र समीकरण विभिन्न पदार्थों के रूप में परिलक्षित होता है। इनका स्वरूप भी अस्थायी नहीं रहता। यह बनता बढ़ता परिपक्व होता एवं वयोवृद्ध होकर मरता बदलता रहता है। समस्त पदार्थों की यही गति नियति है। ताप प्रकाश एवं ध्वनि तरंगें समुचे ब्रह्मांड में गतिशील हो रही है। अणुपरमाणु उन्हीं की परिस्थिति जन्य संगठना है। वे निर्मित पदार्थ तो स्थिर दिखते हैं, पर उनका निर्माण एवं परिवर्तन करने वाली तरंगीय एवं आणविक इकाइयाँ द्रुत वेग से गतिशील रहती हैं। इसलिए आँखों में जो कुछ स्थिर दिखता है तत्वतः वह सभी गतिशील एवं परिवर्तनरत है। क्रिया उन सबके साथ सघन रूप से जुड़ी हुई है। सृष्टि का एक बड़ा भाग जड़ है, दूसरा भाग सचेतन। सचेतन में जीवधारियों का समुदाय रहता है। उनके शरीर में विचार नाकाम करती है। वे पेट प्रजनन की व्यवस्था जुटाने के लिए सोचते और साधन जुटाते रहते हैं। ऋतु प्रभाव एवं अन्य कठिनाइयों से बचने निपटने के लिए आत्मरक्षा हेतु संघर्ष भी करते हैं। उनकी विचारना इसी छोटी सीमा तक सीमित है। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक विकसित है, अतएव उसका स्वार्थ चिंतन भी विकसित होता है। उसे सरसता चाहिए और सुंदरता, संपन्नता व प्रशंसा भी, अतएव उसका विचार क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। उसकी व्यावसायिक बुद्धि अनेक प्रकार की नीच ऊंच सोचती है, मोड़ मरोड़ों में होकर गुजरती है। इसलिए उसे विचारशील ही नहीं बुद्धिमान भी माना जाता है। उपर्युक्त दोनों उपक्रम स्थूल एवं सूक्ष्म की परिधि में आते ही हलचलें एवं विचारनाएं इन्हीं वर्गों में गिनी जाती है। इन्हीं का आधार अपनाकर जड़ चेतन की विविध गतिविधियां चल रही हैं। इससे आगे का उत्कृष्ट क्षेत्र भावनाओं का है, दिव्य भावनाओं का, जिसमें राग द्वेष नहीं वर्ण ऐसी संवेदनाओं की गणना होती है जो दया, करुणा, सेवा, पुण्य, परमार्थ, संयम और साहस जैसी सद्भावनाओं के साथ जुड़ती है। ये मानवीय संवेदनाएं हैं जो स्वयं की सुख सुविधाओं पर अंकुश लगाती और दूसरों के प्रति उदार आत्मभाव जताती। इसी संवेदना को आत्मीयता, उदारता एवं पुण्य प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया जाता है। यह मनुष्यता के साथ जुड़ी हुई दिव्य संवेदना है। इसका बाहुल्य तो नर देवों में ही होता है, पर माता का संतान के प्रति आरंभिक दिनों में उभरता वात्सल्य अन्य प्राणियों में भी यत्किंचित मात्रा में पाया जाता है। पालतू पशु भी मनुष्यों के साथ बहुत हद तक प्यार दुलार बरतते देखे गए हैं। तथाकथित देवताओं की मूल प्रवृत्ति भी यही है। वे दयालु होते हैं और जहाँ आवश्यकता समझते हैं बादलों की तरह अनुदान वरदान बरसाते हैं। ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, भक्त और मनीषी अपनी साधनाओं को इसी निमित्त नियोजित करते हैं और उनका लगाव क्रियाशीलता और कल्पना की प्रतिक्रिया से यथासंभव विरत होता चले स्वार्थ की सीमा से निकलकर परमार्थ संवेदना में प्रवेश कर सके। भक्ति भावना जब कभी भी और जहाँ कहीं भी उभरती है, उसका प्रभाव सेवा सहायता के लिए मचलता है। पुण्य परमार्थ को चरितार्थ किए बिना चैन नहीं पड़ता। इसी मनस्थिति को भक्ति या आत्मीयता कहते हैं। प्रेम प्रीति भी यही है।
निराकार भगवान की भावना भूति इसी रूप की होती है। देवताओं की रीति नीति भी यही है। सूर्य चंद्र पवन बादल आदि को निरंतर परमार्थ में संलिप्त देखा जाता है। कारण शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करने, उसे उभारने, उजागर करने में भी इसी परिपाटी को अपनाना पड़ता है। पति पत्नी परस्पर समर्पण योग की साधना करते हैं। माता का जस वात्सल्य भी संतान पर इसी हेतु बरसता है। तत्वज्ञानी जब जीवन की गरिमा और महिमा पर विचार करते हैं तो उन्हें इसी से सार प्रतीत होता है कि द्वैत को अद्वैत में परिणत किया जाए, कामनाओं को भावनाओं में उलट दिया जाए, स्वार्थ को गलाकर परमार्थ में ढाल दिया जाए। मनुष्यों में उत्कृष्टता जिन्हें अर्पित की जाती है वे पुरोहित और परिव्राजक के पुण्य प्रयास में लगे होते हैं। ब्रह्म परायणों में से जो गृहस्थ रहते हैं वे पुरोहित का काम करते थे और जिन्हें विरक्त बना रहना पड़ता था वे परिव्राजकों की तरह परिभ्रमण करते, आलोक वितरण का कार्य करते और जनमानस के परिष्कार में संलग्न रहते थे। औसत नागरिक की तरह निर्वाह करना एवं लोभ मोह के बंधन शिथिल रखना जिस किसी से भी बन पड़ा है उसने कारण शरीर को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त की है। कारण शरीर को ही देव शरीर भी कहते हैं, कारण कि पांचों प्रसिद्ध देवताओं की दिव्य शक्तियों का उसमें समावेश रहता है। परमेश्वर को परम पूज्य और 5 देव तत्वों का अधिष्ठाता कहा गया है। परमात्मा की उपासना का तात्पर्य है श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा की त्रिधा, सद्भावनाओं का संगम। इस समागम को जिसने अंतरात्मा में धारण कर लिया समझना चाहिए उसने ब्राह्म्य स्थिति उपलब्ध कर ली है। स्वर्ग मुक्ति और रिद्धि सिद्धि का भंडार पर ब्रह्म को माना जाता है। उसका अवतरण जब कभी जहाँ कहीं हुआ है उसे अंतःकरण का उच्च स्तर एवं कारण शरीर के आधार बिंदु के रूप में पाया गया है। समस्त सत्प्रवृत्तियों एवं सद्भावनाओं का उद्गम केंद्र कारण शरीर ही है। उसी को परिष्कृत करने के लिए भक्ति भाव की साधना की जाती है। उच्च स्तरीय प्रेम भक्ति में द्वैत को अद्वैत बनाना पड़ता है। इस स्थिति को समर्पण योग भी कहते हैं। समर्पण में छोटी इकाई को बड़ी सत्ता में अपने को होमना सौंपना पड़ता है। नाला नदी में मिलता है, नदी नाले में नहीं। आत्मा को अपनी संकीर्णता परमात्मा की महानता में विलीन करनी पड़ती है। निजी इच्छा आकांक्षाओं का परित्याग परमात्मा के अनुशासन में विलीन करना पड़ता है। ऐसी दशा में भक्त को दानी बनना पड़ता है, याजक नहीं। कामना पूर्ति के लिए परमात्मा को अपने सेवक की तरह आदेश नहीं देने की धृष्टता का दुस्साहस नहीं अपनाना होता है। इसमें तो महान की महानता को ही आँच आती है। भक्त की भावना का स्तर गया गुजरा होकर याचक जैसा बन जाता है। यह अनुचित है, अयोग्य है। परमात्मा की महानता छूने के लिए भक्ति साधक को अपना अंतःकरण उतना ही विशाल एवं अद्भुत बनाना पड़ता है। स्वार्थ को परमार्थ में परिणत करना पड़ता है। उच्च स्तरीय प्रेम का यही वास्तविक स्वरूप है। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले